जय हिंद। एक महिला अपने किसी काम को लेकर थाने के अंदर महिला इंस्पेक्टर से मिलने के लिए जाती है। थाने के अंदर जाकर बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और ये महिला कथित तौर पर इंस्पेक्टर को कहती है कि मैडम, आप मेरे काम को जरूर करवा दीजिएगा। वहीं इंस्पेक्टर द्वारा भी आश्वासन दिया जाता है। तभी अपने हाथ से महिला इंस्पेक्टर के हाथ में कुछ रुपए देती है और इस बीच फौरन सादी वर्दी में कुछ लोग जो दफ्तर के या यूं कहें कि थाने के बाहर मौजूद होते हैं, वो भागते हुए दफ्तर के अंदर फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं और सीधा महिला इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लेते हैं। इस पूरे केस के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब ये पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बवाना इलाके में। बवाना इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति पर महिला द्वारा जबरदस्ती करने का आरोप लगाया जाता है। अब यह आरोप सिर्फ आरोप तक या ओरल तौर पर, मौखिक तौर पर शिकायत करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसकी एवज में एक एफआईआर भी दर्ज करवा दी जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद इस व्यक्ति को टेंशन हो जाती है कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। देखिए, ऐसे जो मामले होते हैं उनमें फौरी तौर पर गिरफ्तारी हो जाती है, इसलिए यह व्यक्ति भी घबरा रहा था कि अब किया जाए तो आखिर क्या किया जाए। अब पूरा का पूरा परिवार सोच में पड़ा हुआ था। फिर फाइनली एक रिश्तेदार और कुछ मिलने वालों द्वारा सलाह दी जाती है कि अगर पुलिस की गिरफ्तारी से बचना है तो कोर्ट जाना होगा, और अगर इस मामले में कोर्ट की ओर से अग्रिम जमानत दे दी जाती है तो फिर पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। इसलिए अब ये पूरा का पूरा परिवार इस जद्दोजहद में लग गया और ये व्यक्ति कोर्ट में जाकर अपनी एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल करता है। 5 नवंबर की तारीख लग जाती है, पर अदालत के द्वारा इस व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाता है, जिसके बाद सभी सपने पूरी तरह से टूट चुके थे और ऐसा लग रहा था कि अब गिरफ्तारी आज शाम को हो जाए, अभी हो जाए, 1 घंटे में हो जाए, 2 घंटे में हो जाए, कुछ पता नहीं चल रहा था। अब इस बीच इस व्यक्ति की पत्नी वो सीधा वकील साहब से जाकर मिलती है। वकील साहब को कहती है कि देखिए, अगर कुछ पैसे ले देकर भी मामला सेट हो सकता है तो आप करवा दीजिए। और वकील कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक 1.5 लाख रुपए की मांग करता है। वो कहता है कि 1.5 लाख रुपए लगेंगे, अगर आप इतना पैसा खर्च कर सकते हैं तो अग्रिम जमानत मिल जाएगी, गिरफ्तारी नहीं होगी और इस पूरे मामले के दौरान आप बिना जेल जाए पुलिस के साथ कोऑपरेट करके अपना काम चला सकते हैं। अब जब वकील साहब कथित तौर पर 1.5 लाख रुपए की रकम मांगते हैं तो महिला कहती है कि सर, इतने पैसे तो हम नहीं दे सकते, हम तो गरीब से लोग हैं और ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर लोअर मिडिल क्लास जो है तबका ही रहता है, या फिर आप यूं कहें कि लो क्लास तबका ही रहता है, तो इसलिए इतने पैसे देना तो मेरे लिए संभव नहीं है। ये महिला निराश होकर घर पर आ जाती है। अब इसके बाद कुछ रिश्तेदार, कुछ मिलने वाले फिर सलाह देते हैं कि अगर वकील से बात नहीं बनती तो सीधे तौर पर उससे बात की जाए जो इस केस की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होती है इंस्पेक्टर पूजा चौहान। अब कथित तौर पर यह महिला सीधा इंस्पेक्टर पूजा के पास मिलने के लिए पहुंच जाती है। उनको कहती है कि मैडम, मेरे पति पर जबरदस्ती का आरोप लगाया गया है, जिसकी एवज में उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, इसी का डर हमें लगातार बना रहता है। अब इंस्पेक्टर सारी बात कथित तौर पर सुनती है और उसके बाद रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक 50,000 रुपए की रिश्वत मांग लेती है। अब जैसे ही 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई, इस महिला को एक रास्ता तो दिखाई दिया कि पैसे ले देकर काम तो हो सकता है, पर इतने पैसे देने के लिए नहीं थे। अब ये महिला इंस्पेक्टर को रिक्वेस्ट करती है कि मैडम, हम गरीब लोग हैं, हम इतने पैसे नहीं दे सकते, कृपया अपने पैसे की इस रकम को कम कर लीजिए। अब फाइनली दोनों के बीच में कथित तौर पर समझौता होता है और एग्रीमेंट के मुताबिक किश्तों में ये महिला पैसे देने वाली थी। अब इस महिला ने जैसा इंस्पेक्टर साहब से कथित तौर पर वादा किया था, उसी हिसाब से इसने 10,000 रुपए लाकर
इंस्पेक्टर साहब को पकड़ा दिए। 10,000 रुपए की रकम मिलने के बाद इंस्पेक्टर साहब ने कथित तौर पर यह कहा कि चिंता ना करो, जैसे ही मेरे पास पूरी रकम पहुंच जाएगी फिर हाई कोर्ट में अपनी बेल की एप्लीकेशन लगाना, वो मंजूर हो जाएगी और फिर तुम आराम से जीवन जी सकते हो। 10,000 रुपए की रिश्वत देने के बाद ये महिला घर पहुंचती है, अपने पति को सारी बात बताती है, पर परिवार में अभी भी यही सलाह बन रही है कि इतने पैसे आखिर लाएंगे कैसे, अगली किस्त के लिए पैसे कहां से लाए जाएंगे। अब एक जान पहचान का व्यक्ति इस परिवार को सलाह देता है कि आपके मामले में रिश्वत देने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, और अगर किसी महिला के साथ जबरदस्ती का कोई मामला है भी तो उसमें जरूरी नहीं है कि पुलिस गिरफ्तार करेगी। ये डिस्क्रेशन होता है पुलिस का कि गिरफ्तार किया जाए या ना किया जाए, मगर ऐसे मामलों में आमतौर पर पुलिस का डरावा जरूर दिखाया जाता है कि फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसीलिए डर कर लोग रिश्वत दे देते हैं। आप इस रिश्वत के खेल में ना फंसो। अब जब ये बात और ये सलाह इस परिवार को मिलती है तो इनके दिमाग में कुछ बात आती है, पर किया जाए तो क्या किया जाए। इन्हें सलाह दी जाती है कि आप विजिलेंस के पास जाकर इस महिला इंस्पेक्टर की कंप्लेंट कीजिए। अब उसके बाद ये व्यक्ति और उसकी पत्नी दोनों पहुंच जाते हैं विजिलेंस के पास। पुलिस के अधिकारियों को पूरा मामला समझाते हैं, बताते हैं कि किस तरह से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, और उसके बाद वो पहले वकील के पास गई। वकील ने 1.5 लाख रुपए की रकम मांगी अग्रिम जमानत दिलवाने के लिए, और फिर जब महिला इंस्पेक्टर के पास गई तो कथित तौर पर उन्होंने 50,000 रुपए की रिश्वत मांग ली। देने के लिए पैसे हैं नहीं और जमानत भी चाहिए, तो करे तो क्या करे। अब जब ये बात विजिलेंस के अधिकारी सुनते हैं तो वो फौरन इस मामले की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने का मन बनाते हैं। शुरुआती जांच की जाती है और उस जांच में तथ्य सही पाए जाते हैं, यानी कि महिला इंस्पेक्टर द्वारा रिश्वत मांगी जा रही है, इस बात के कुछ सबूत और तथ्य निकलकर सामने आते हैं। इसके बाद विजिलेंस एक ट्रैप बिछाती है 6 तारीख के लिए, और ये सब कुछ 24 घंटे के अंतराल में ही हुआ। ये महिला विजिलेंस के दफ्तर पहुंची और विजिलेंस के अधिकारियों को बताया, उन्होंने पीआई की यानी कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, और उसके बाद ट्रैप का प्लान बनाया। और 6 तारीख शाम को यानी कि बुधवार की शाम तकरीबन 7:30 बजे ये महिला बवाना के थाने में पहुंच जाती है। थाने में पहुंचकर ये महिला अपना इंट्रोडक्शन देती है और सीधे लेडी इंस्पेक्टर के पास फर्स्ट फ्लोर पर उनके कमरे में पहुंच जाती है। वहां पर जाकर कथित तौर पर लेडी इंस्पेक्टर को कहती है कि मैडम, मैं आपके जो पैसे देने थे उसकी अगली किस्त लेकर आई हूं, ये पैसे आप रख लीजिए, मगर आपसे एक विनती है कि मेरा काम जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमें अग्रिम जमानत जरूर चाहिए। हमें सिर्फ यही डर बना रहता है कि पता नहीं कब गिरफ्तारी हो जाए, इसी वजह से पूरा परिवार डिप्रेशन में चला गया है। अब कथित तौर पर ये इंस्पेक्टर सारी बात सुनती है और उसके बाद रिश्वत की अगली जो किस्त होती है उसे सीधा अपनी जेब में डाल लेती है, और ये महिला अब सीधा महिला इंस्पेक्टर के कमरे से बाहर निकलकर आ जाती है। जैसे ही ये महिला इंस्पेक्टर के कमरे से बाहर निकलकर आई, सादे कपड़े में कुछ लोग थाने के बाहर मौजूद होते हैं और वो महिला की मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। जैसे ही वो कमरे से बाहर आई, ये सभी सादे कपड़े में मौजूद लोग सीधा थाने की तरफ दौड़े, फर्स्ट फ्लोर पर जाकर इस महिला इंस्पेक्टर के कमरे में पहुंचे और उनकी चेकिंग करने लगे। कमरे की चेकिंग के दौरान कुछ नहीं मिला, पर जब महिला इंस्पेक्टर के कपड़ों को चेक किया गया तो उनकी जेब से रिश्वत के पैसे कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक बरामद हुए। बहरहाल इस महिला इंस्पेक्टर को फौरन तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया गया और इसके साथ ही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया गया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की अगर बात की जाए तो इसके तहत जो मुकदमा कायम होता है वो ज्यादातर सरकारी अधिकारियों पर होता है जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, और इसमें जो सजा का प्रावधान है वो 7 साल तक की हो सकती है, यानी कि 7 साल तक की सजा और साथ में जुर्माना। अब इस मामले में अगर ये महिला इंस्पेक्टर अदालत में दोषी पाई जाती है तो नौकरी के ऊपर भी खतरा मंडरा जाएगा, क्योंकि अगर किसी भी सरकारी अधिकारी को कोर्ट से कन्विक्शन होता है यानी कि अदालत सजा सुनाती है तो उसको फौरन नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, यानी कि नौकरी से उसकी बर्खास्तगी मानी जाती है। बहरहाल इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि कोई व्यक्ति किसी भी पद पर हो सकता है, कोई कितने पावरफुल पद पर पहुंच जाए, कोई आईएएस ऑफिसर बन जाए, आईपीएस बन जाए,
पुलिस का अधिकारी बन जाए, किसी और सिविल पोस्ट पर पहुंच जाए, हमेशा जनता का हित और नैतिकता को ध्यान में रखें ताकि देश के विकास में आप अपना योगदान दे सके। और दूसरी तरफ यह भी समझना जरूरी है कि अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है और इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। कोई व्यक्ति 1 महीने बच सकता है, 6 महीने बच सकता है, 1 साल, 2 साल, 5 साल बच सकता है, पर याद रखिएगा कि एक न एक दिन कानून के हाथ भ्रष्टाचारी तक जरूर पहुंच जाते हैं। और आखिर में हमें यह भी कहना होगा कि इस केस में माननीय अदालत का फैसला ही अंतिम सत्य और अंतिम तथ्य माना जाएगा। जय हिंद।